वीडियो से आगे चल रहे हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को आगे हम समझ रहे हैं कि जो स्पेशल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल हैं जो हमने बताए थे पिछले वीडियो में कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो फॉर्म इनवेरिएंट रहते हैं ऑन इनर्शियल फ्रेम में, उनकी फॉर्म बदलती नहीं है और स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट। तो अगर हम ये देखें कि इसमें जो पहला जो प्रिंसिपल है ये वैलिड है हर जगह, इवन नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में जहाँ रिलेटिविटी यूज भी नहीं करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी, वहाँ पर भी पहला प्रिंसिपल वैलिड है। तो जो मेन की रिजल्ट है, जो न्यू रिजल्ट है स्पेशल रिलेटिविटी का, वो एक्चुअली सेकंड पोस्टुलेट से ओरिजिनेट होता है, जो कहा गया कि मैक्सिमम स्पीड c है विच इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो एग्जिस्टेंस जो है यूनिकली डिफाइंड c का यही अलाउ करता है हमें एक्सप्रेस करने के लिए कि हम जो ct लिखते हैं टाइम को लेंथ की टर्म्स में लिखें हम, इसलिए हम जो x0 कोऑर्डिनेट होते हैं उसे ct की फॉर्म में लिखते हैं ताकि डायमेंशनली सारे कंपोनेंट जो है वो सेम रहे। तो हम एक इवेंट को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, x अल्फा इज इक्वल टू सी टी xi ये 3 कोऑर्डिनेट हो गया और ct में c जो लाइट की स्पीड आई है वो यूनिट ऑफ लेंथ की टर्म्स में लिखने के लिए टाइम को हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि हम यूनिकली डिफाइन कर पाए। तो पोस्टुलेट 1 और 2 जो हैं जब ये कंबाइन किया जाता है तब ये एक चीज को रूल आउट कर देते हैं, वो है नेचर ऑफ साइमल्टेनिटी। ठीक है, जो साइमल्टेनिटी का नेचर है उसे हटा देते हैं बिल्कुल, है ना, एकदम एक साथ तुरंत हो जाना, तुरंत कुछ नहीं होता दुनिया में ना, एक साथ कुछ नहीं होता ना। तुम देखें तो अगर 2 इवेंट्स हम देखें विच अपीयर्स टू अकर एट द सेम टाइम इन वन इनर्शियल फ्रेम, एक फ्रेम में हम देखें 2 बम के एक साथ फटे तो उस फ्रेम के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जनरल नहीं है। दूसरे फ्रेम में अगर आप देखोगे तो जरूरी नहीं है दूसरे फ्रेम में वो इवेंट साइमल्टेनियस लो, अगर एक फ्रेम में एक साथ हो रही हैं तो दूसरे फ्रेम में आगे पीछे वो दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये यहीं से निकल के आया है। एब्सोल्यूट नहीं है स्पेस टाइम का नेचर, ठीक है, ये रिलेटिव है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, एक फ्रेम ले लिया हमने के प्राइम, एक ले लिया के प्राइम मूव कर रहा है v स्पीड से, v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में, और अब मान लेते हैं 3 पॉइंट हैं a b एंड c, ये पॉइंट्स हैं a b एंड c, और a से एक सिग्नल जा रहा है c की तरफ और a से एक सिग्नल जा रहा है b की तरफ। अगर आप k प्राइम फ्रेम में देखते हैं तो k प्राइम फ्रेम में a b इज इक्वल टू ए सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल की स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस ए बी इज इक्वल ए सी है, तो सेम टाइम में ये पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप के फ्रेम से देखते हैं तो के फ्रेम से देखेंगे तो आपको ये सी पॉइंट जो है वो दूर जाता हुआ दिखाई देगा और बी भी दूर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप सिग्नल को देखेंगे तो सिग्नल जो जा रहा है, सिग्नल ए से जो सी की तरफ जा रहा है और सी ऑलरेडी दूर जा रहा है, ठीक है, और बी सिग्नल की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या दिखेगा कि के से देखने पे सिग्नल विल रीच बी बिफोर इट रीच सी, बी पर वो सी से पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझिए इस बात को कि ए ये है और सी ये है और बी ये है। ए से सिग्नल चला स्टार्टिंग में, जब रुका हुआ था मैं ए से सिग्नल चला, अब जैसे ए से चला तो बी भी चल दिया ना, बी भी ए की डायरेक्शन में चल दिया, ठीक है, ए भी चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन ए तो सिग्नल तो पहले चल चुका है, तो जो है बी अब किसी समय अगर यहाँ होगा तो डिस्टेंस तो कम हो गई नहीं हो गई, तो बी पर सिग्नल पहले पहुंच जाएगा और सी तब तक दूर जा चुका है, तो सी पर सिग्नल जो है लेट पहुंचेगा। ठीक है, तो साइमल्टेनिटी का कंसेप्ट जो है हट गया। ठीक है, अच्छा, नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जब देखते हैं तब ये बात वैलिड नहीं रहती। नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में क्या है कि हम जानते हैं कि स्पीड जो है वो सी नहीं रहेगी, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में और सी के रेस्पेक्ट में स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर नॉन रिलेटिविटी देखें तो आप जानते हो कि जो बी और सी था, तो बी जब आगे पहुंच गया, डिस्टेंस कम हो गई, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो ए से सिग्नल बी की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड भी सी ना रह करके सी माइनस वी होगी। न्यूटोनियन फिजिक्स की बात मैं कह रहा हूं, है ना, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आइंस्टीन रिलेटिविटी में ये सी ही रहता है। तो न्यूटोनियन फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे साइमल्टेनिटी का कंसेप्ट आता है, बट यहाँ पे साइमल्टेनिटी का जो नोशन है
कंसेप्ट पूरा रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएटिंग ए टाइम कोऑर्डिनेट, जो टाइम कोऑर्डिनेट लिया है टू एन इवेंट इज इंटायरली बेस्ड अपॉन द साइमल्टेनिटी। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी इवेंट के लिए हम एक टाइम कोऑर्डिनेट फिक्स कर देते हैं, है ना, वी फिक्स टाइम कोऑर्डिनेट, ये बहुत जरूरी है। तो न्यूटन फिजिक्स में ये नहीं था, हम सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट से काम ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम का कोऑर्डिनेट फिक्स करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि साइमल्टेनियस नहीं होंगी ना इवेंट्स। ठीक है, तो टाइम कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दें टी। तो मान लीजिए किसी टाइम पर जो है कोलिजन हो रहा है एक फ्रेम में पार्टिकल्स का, ठीक है, तो वो एक ही फ्रेम में है वो टाइम, दूसरे फ्रेम में वो टाइम चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसी का थोड़ा सा मैं एक जनरलाइज वे दे रहा हूँ कि हम कैसे लिखते हैं कि कंसीडर टू इवेंट्स P एंड Q सेपरेटेड इवेंट्स। अब ये खाली स्पेस पॉइंट्स नहीं है, ये इवेंट्स पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे टाइम भी मैटर करेगा, P का भी और Q का भी। P पे आप मान लीजिए, आप ले लीजिए T1 टाइम है और ये मैं ले रहा हूँ x1, ये 3 कोऑर्डिनेट है ना, और यहाँ पे लेता हूँ T2 और ये यहाँ पे x y z तीनों आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो T2 क्या है, T2 इज नथिंग बट T1 प्लस dt थोड़ा टाइम के बाद में, और सिमिलरली x2 इज नथिंग बट x1 प्लस dx। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ना। ओके, सेपरेटेड छोटा सा जरा सा है ना। तो ये जो सेपरेशन है, dx नहीं लिखेंगे, dx क्योंकि हम लिखते हैं किसमें, खाली स्पेस में। अब यहाँ पर जो है टाइम भी आ रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं स्पेस टाइम इंटरवल। जो P और PQ के बीच का जो इंटरवल है उसे हम बोलते हैं स्पेस टाइम इंटरवल, ds को बोलते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस टाइम इंटरवल। ठीक है, और इस रिलेशन को आप ऐसे लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट अगर P को अगर हम x अल्फा से शो करें, तो Q को जो शो करेंगे वो x अल्फा प्लस dx अल्फा से शो करेंगे। अब देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए कि x अल्फा का मतलब क्या था, x अल्फा का मतलब यही तो था x0 और x1 x प्राइम लिख लीजिए यहाँ पे, x प्राइम y प्राइम z प्राइम, है ना, इसी को तो लिखा था मैंने कि भाई t लिख लीजिए यहाँ पे, ct लिख लीजिए और ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और जो ये हमने लिखा x अल्फा प्लस dx अल्फा, इसका मतलब वही हुआ ना, t प्लस dt लिख लो, c नहीं लगाया मैंने, और यहाँ पे x प्लस dx लिख लीजिए। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया है ऐसा, ये तरीका है, यही टेंसोरियल फॉर्म है डिनोट करने की। ठीक है, तो मैं टेंसोरियल फॉर्म में बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ डाउट लगे वो मुझे बताएं, प्लीज़ बताएं, है ना, ठीक है, कमेंट के थ्रू बताएं। ठीक है, तो जो स्पेस टाइम इंटरवल है इसे कैसे शो करते हैं, जनरली देखो कोई दो पॉइंट होते हैं तो 3 डायमेंशनल में कैसे शो करते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, 3 डायमेंशन में शो करते हैं कि भाई आप कहते हो dr² विच इज इक्वल टू dx² प्लस dy² प्लस dz², ऐसे लिखते हो ना आप। ठीक है, कई लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, आप ऐसे करते थे बचपन में। ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 डायमेंशन में ही लिख देते थे, 3 डायमेंशन में फिर ये भी लगा देते, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जब करते थे आप। तो यहीं पर क्या लिखा गया है, यहाँ पे टाइम भी इन्वॉल्व हो गया है क्योंकि स्पेस टाइम इंटरवल है, और इस तीनों के अलावा यानी कि dr² के अलावा एक टर्म और आ गई है c² dt², ये माइनस में ले रहे हैं, है ना। ठीक है, प्लस dr², चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, किसी किसी का क्वेश्चन हो सकता है कैसे आया ये सब चीज़ कैसे आई, तो आई होप आपने बेसिक स्पेशल एक्टिविटी का कोर्स किया हुआ है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से होगी, मिली होगी। अगर आपको नहीं आया तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे एम है
स्पेशल रिलेटिविटी को टेंसोरियल फॉर्म में बताना, ताकि जल्दी से हम जनरल रिलेटिविटी सीख पाएं, ठीक है। क्योंकि मैं इसी को टेंसोरियल फॉर्म में लिखूंगा भी, है ना, तो आप समझ लीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर ds जो है, इफ ds इज 0 इन वन फ्रेम, ठीक है, ओके, तो इट मीन्स ये जो सेपरेटेड इवेंट्स हैं वो एक लाइट सिग्नल से कनेक्टेड हैं। ds 0 होने का मतलब वो क्यों कि ds 0 जब करेंगे तो इसका मतलब होगा c² dt² इजिकल टू dr², और आप कह सकते हैं c² इजिकल टू dr² बाई dt², या फिर शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं प्लस माइनस dr बाई dt, ठीक है, ये भी कह सकते हैं ना, पीछे से देख लीजिए अपना। ओके, तो अगर क्योंकि लाइट सिग्नल से कनेक्टेड है, अगर आप देखें कि अगर ds 0 है वन फ्रेम में तो बाकी फ्रेम में भी ds 0 ही होगा। ओके, इट इज़ ओके, आई होप। तो अभी जो है मैं अगले फ्रेम में, अगले वीडियो में जो है फ्रेम बोल रहा हूँ मैं, इसे टेंसोरियल फॉर्म में लिखूंगा। और देखिए टेंसोरियल फॉर्म में, जैसे कि मैं कुछ कल की वीडियो में भी लिख रहा था, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या चीज़ है, कैसे लिखते हैं ऐसे, मैं इसे आपको कमिंग वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे लिखते हैं ये, है ना, ठीक है। अल्फा बीटा तो वही है, अल्फा बीटा तो आर नथिंग बट 0 1 2 3 एंड बीटा इज सेम 0 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, ये मीट्रिक टेंसर, ईटा जो है इट इज ए मीट्रिक टेंसर। सो हम कमिंग वीडियो में, अगली वीडियो में भी करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इसका मीनिंग समझते हुए आगे चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करें, डिस्कशन करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे मुझसे उतना ज़्यादा मेरे लिए ये ईजी होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।